अभी टी इंडस्ट्री ऑफ आसाम के बारे में जानो, ठीक है। टी इंडस्ट्री ऑफ आसाम, ये देखो ऊपर वाला इतना तो पॉइंट तो आपका बेकार ही है, कुछ खास उससे नहीं है। बस आपको दो तीन लाइन जानना है कि आसाम का टी का क्वालिटी कैसा है। वो आसाम का टी मतलब कड़ा सा, मतलब तीखा जैसा लगता है आसाम का टी, जो होता है ना आपका मेल्टी टेस्टेड। ठीक, मेल्टी मतलब कड़ा टेस्ट, कड़ा कड़ा लगता है ना, तीखा तीखा वो। और आपका एक चीज़ है, आसाम का टी में ज़्यादा कैफीन पाया जाता है। और आपको पता होना इंडिया चाय कितना एक्सपोर्ट करता है और कौन सा पोजीशन होल्ड करता है ग्लोबल में, फोर्थ पोजीशन एंजॉय करता है आफ्टर चाइना, श्रीलंका एंड केनिया। केनिया भी थर्ड में आता है एक्सपोर्ट में। इंडिया आपका चौथे नंबर पे आता है। और इंडिया का आधा प्रोडक्शन सिर्फ आसाम से ही होता है चाय का। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अभी मेन बात है आपका इधर से क्या समझना है, देखो अभी इस पैराग्राफ से मेन पॉइंट क्या है आप वो देखिए। मेन पॉइंट ये है कि आसाम का जो वैरायटी सी था, वैरायटी ऑफ टी था ना, वो डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ब्रूस द्वारा कब 1823, ये डेट पूछा जाता है। और वो रॉबर्ट ब्रूस कौन था? रॉबर्ट ब्रूस एक ब्रिटिश सोल्जर था। और इसको जो ये टी वाला डिस्कवरी करने के लिए किसने दिया था, वो ये टी वाला डिस्कवरी जो किया था ना, वो कैसे किया था? बस सिंगफो एक चीफ था, सिंगफो एक जाति था। उस जाति का चीफ ने रॉबर्ट ब्रूस को ये कुछ पत्ते दिए था, प्लांट दिया था, टी का प्लांट। तो ये प्लांट जो रॉबर्ट ब्रूस को दिया गया था, बाद में जाकर रॉबर्ट ब्रूस ने क्या किया 1824 में, उसने अपने भाई सीए ब्रूस को दिया था, हुआ हिज ब्रदर। एंड और उसका जो भाई था ना, और सीए ब्रूस, उसने क्या किया, जो आपका ब्रिटिश कमिश्नर था ना, ब्रिटिश कमिश्नर जो आसाम का था डेविड स्कॉट, उसे ये सौंप दिया था। और डेविड स्कॉट ने क्या किया, डेविड स्कॉट ने क्या किया, उस पत्ते को लेकर, चाय का प्लांट को लेकर, ट्री को लेकर, उसने क्या किया, कोलकाता में उन लोग का बोटानिकल गार्डन है, बोटानिकल पता है प्लांट के बारे में रिसर्च करता है, उधर उधर भेज दिया। और उधर भेज दिया रिसर्च करने के लिए। तो बाद में मतलब उससे पहले, भेजने से पहले ब्रिटिश लोग क्या चाय कहाँ से खाते थे पता है तुम लोग को? तो ब्रिटिश लोग चाय खाते थे आपको चाइना से मंगा कर, चाइना से मंगाते थे। कैसे? सिल्वर कॉइन में डील करते थे, सिल्वर कॉइन देते थे, देखे चाइना से मंगाते थे। और जब ब्रिटिश लोग को पता चल गया ये तो आसाम में भी मिलता है, तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने शुरू कर दिया अपना पैसा बचाना, और असम में इसका प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। डिस्कवरी ऑफ आसाम, असम टी हेल्प दी कंपनी सेव दी लॉट ऑफ मनी। ब्रिटिश का पैसा बचना शुरू हो गया। और साथ साथ में उन्होंने एक डॉक्टर जिसका नाम था डॉक्टर उल उलिच को अपॉइंट कर दिया कि आप साइंटिफिक स्टडी करो असम का टी के बारे में और रिपोर्ट सबमिट करो। और उसने असम में आया था 1834 में, डॉक्टर उल्ची, और उसने रिपोर्ट सबमिट किया 1835 में। उसके बाद आसाम टी कंपनी बनाया गया, ठीक है। आसाम कंपनी वॉज इस्टेब्लिश विद द हेडक्वार्टर ऑफ नाजरिया, ऐसे भी पूछा जा सकता है। जो ब्रिटिश के समय आसाम कंपनी बनाया गया था, वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? नाजिरा, ठीक है। नाजिरा में बनाया गया था कब? 1839 को। और ये नज़ीरा जो हेडक्वार्टर बनाया गया था असम कंपनी का टी के लिए, ये आपका शिवसागर में है, ठीक है। ये 1839 को बनाया गया था। बस 5 लाख का कंपनी था, ये कैपिटल 5 लाख इन्वेस्ट किया था तो इसे बनाया गया था। वो अभी भी देख सकते हो, अभी भी ये चलता है, ये वाला कंपनी अभी भी है। और ब्रिटिश लोग को ये वाला चाय का बिजनेस बहुत मतलब आकर्षणीय लगा, और उन्होंने अपना पूरा डोमिनेंट उसमें करना शुरू कर दिया। ज़्यादातर टी गार्डन के ओनर कौन थे? ब्रिटिश लोग थे, वही लिखा हुआ है, डोमिनेट बाय द ब्रिटिश ओनर ऑफ द गार्डन, ठीक है। और सबसे अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट आने जा रहा है, असम का इंडिया का फर्स्ट टी प्लांटर कौन था? मणिराम देवान। मणिराम देवान का गार्डन कहाँ पर था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है मणिराम देवान का गार्डन कहाँ पर लगाया गया था? आपको पता नहीं, एक जोरहाट पर लगाया गया था, और एक आपका सोनारी के सामने, ठीक है। सोनारी एक जगह है, उधर लगाया गया हुआ है। जोरहाट शिवसागर के आसपास ही होगा, जोरहाट और सोनारी के सामने, ठीक है। इस दोनों जगह में लगाया था। फिर आपका सोमेश्वर आया। सोमेश्वर शर्मा वॉज द फर्स्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ टी इंडस्ट्री। वो पहला सुपरिटेंडेंट, पता ना एसपी रैंक का होता है, अगर पूछेगा ना मतलब पहला सुपरिटेंडेंट ऑफ टी इंडस्ट्री का कौन बना था आपका? सोमेश्वर शर्मा। ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोमेश्वर शर्मा, क्योंकि यहाँ से पूछा जाएगा, पता है, सोमेश्वर शर्मा।
और सोमेश्वर शर्मा को किसका सुपरटेंडेंट था जो देखभाल करेगा, वो आपका था मानबंद टी कंपनी का था सुपरटेंडेंट, ठीक है, याद रहेगा। इसमें इसमें मैंने दो चीज़ बोला, एक तो पता होना चाहिए रॉबर्ट बुश को चाय के पौधे देने वाले कौन था, सिंगपुची, ठीक है। दूसरा आपको पता होना चाहिए था डेविड स्कॉट ने किसको भेजा था रिपोर्ट सबमिट करने के लिए और साइंटिफिक स्टडी करने के लिए, वो आपका डॉक्टर विल्ची को भेजा था। फिर आसाम कंपनी लगाया गया था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, नज़ीरा, जो शिवसागर में मिलता है अभी। और इंडिया का पहला टी प्लांटर कौन था, मणिराम दिमान। उसको दो गार्डन का नाम क्या है ऐसे पूछा जाता है, एक जोरहाट एक सोनेरा, ठीक है, याद रखना है। और सोमेश्वर शर्मा आपका पहला सुपरटेंडेंट था आपका मानबंद टी कंपनी का, ठीक है। अभी डायरेक्टर होता है, पहले तो सुपरटेंडेंट से हो जाता था, CEO ऐसा अभी होता है। फिर बाकी सब उतना कुछ खास नहीं है वाला पैराग्राफ में से, इंडिया का और रैंक वो सब दिया गया। बस ये सब कंपनी जैसे तो आसाम में कौन सा कंपनी, टाटा टी है, ब्रोक बॉन्ड है, लिप्टन है जो यूएस का कंपनी है, और यूनिलीवर का ब्रोक बॉन्ड है ये यूके का है, और पटका टी, ठीक है, और आपका वह बकरी टी ये भी आपका है आसाम में, बहुत सारा है। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। और फोर एक्सपोर्टर तो मैंने बोला ही था, वो तो ये आसाम है, इंडिया है सॉरी, चाइना श्रीलंका उसके बाद केन्या के बाद। और असम में ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर है जो टी अभी ग्रो करने में लगे हुए हैं, ठीक है, जिनको फ़ायदा हो रहा है, मतलब ऐसे एंटरप्रेन्योर घुस चुके हैं अभी जो टी के मार्केट में, टी प्रोडक्शन के मार्केट में। तो ये सब चीज़ आपको